खबरदार जागे बोला है। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए आगे बैठे बैठे। अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना, जैसे कोई था ही को नहीं। और सुबह सुबह की बात, सूर्य उदय हो रहा, अपने आत्मा आपके सामने को आदमी बात करता हो और आपके आगे से एकदम हट जा, कलजा बैठ जाए आदमी का। और बुद्धिमान व्यक्ति न सोचेगा भाई कोई भगवान था या कोई फरिश्ता था, भाई इतना बढ़िया ज्ञान देवा था, हाय हाय सारी सच्ची बात कहता, पर मेरे इस दुष्ट मन ने एक नहीं मानी। अब सारा दिन वो भयभीत सा रहा, और भाई मैं जो साधना कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। परमात्मा ने एक और भी कई वार्ता हुई थी, जैसे धर्मदास ने ये सोचकर कहा था कि ये मुसलमान है और मांस खाते हैं ये, तो धर्मदास कहता था हम कोई जीव हिंसा नहीं करते किसी की तरह है, हम जीव जंतु ना मारते, पाप लागे किसी की हत्या करने तो। इस तरह की बातें कही थी। तो परमात्मा अचानक अदृश्य हो गए, तो उसका ये हो गया कि ये साधना जो कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। और मन में यूं कहे सोचा है भगवान वो संत फिर आ जा, इब कति वाद विवाद नहीं करूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। हे परमात्मा एक बार फिर भेजिए उस संत ने। हे मेरे भगवान, मतलब सारी रात ना नींद आई, करवट ले ले काटी, ना वह भक्ति करी। अब सुबह उठा ना उस तालाब में नहाया, क्योंकि परमात्मा से वार्ता हो गई थी कि भी जैसे तू इस तालाब में नहावा है, अरे लोटे में पानी ले रखा था, इस लोटे के पानी में देख धर्मदास कितने जल जीव जंतु हैं, और ये तू स्नान करे ना इस जोड़ में, जोड़ के पानी में, और तने ऐसे ऐसे मलमल कर तू नहाया, तने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो सकती। तू चाह इस जोड़ में नहा के, तीर्थ में नहा के पुण्य करना, तेरे तो पाप की गठड़ी बांध ली तूने तो। और जो तूने ये लीपा पोथी करी, जहां तू पूजा पाठ करने को तैयार हुआ, कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता, तो यहां कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो सकती, कितने पाप तने कर लिए। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो लीप के चौका तुम देवो नेता। इसमें 70 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की हत्या का तुम्हारे वेदों पुराणों में लिखा कि इतना फलानी चीज दान कर दो, इतना मंत्र जाप कर ले। जब वह ब्रह्म हत्या करते हैं, कहते तना 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी एक दिन, और पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ऐसी कुछ वार्ता करके गीता जी का ज्ञान उसको कति स्पष्ट करके अंतर्ध्यान हो गए थे भगवान। अब सुबह ना तो जोड़ में नहाने दिल करया उस तीर्थ में, ना वह पूजा करने दिल करया, जो सालेग्राम बांधे हट रहा था, गिठड़ी ठाई फिर था। उसने सोचा तो रोटी बना दे भगत, तो उठ गए और यहां से निकल ले, चलूंगा कितने। लकड़ी ले रखी थी तोड़ के सामने, कई दिन का प्रोग्राम बना रखा था, डटने का, उसने रुकने का, ठहरने का। तो उसने सुबह उठ कर एक मोटी लकड़ी चूल्हा में लाई और सहयोगी लकड़ी लगाकर अग्नि जला दी और रोटी सब्जी बनाने लग गया। सूर्य उदय होने से कुछ पहले अंधेरे से में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हुई थी। रोटी भात, इतने सब्जी बनाई, रोटी तैयार करी, इतने वो लकड़ी जलती रही। जो मोटी लकड़ी थी वह बीच में होलो थी, थोची थी, और उसमें चीटियां थी बिना गिनती की चीटी, वो अंधेरे में दिखी को ना। और वो लकड़ी 3-4 फुट की थी, वह सारी जल गई। बाद में रह रही थी 8-9 इंच की। वह जलती जलती जब निकट आई, तब तक सूर्य उदय हो चुका था। अब क्या था कि कुछ सीली सी गिल्ली सी लकड़ी थी, घनी गिल्ली भी नहीं थी, तो उससे क्या था, जलने से उसके पिछले एंड पे बाहर की साइड में एक तरल पदार्थ
उबल जाता है लकड़ी का, आगे से जल रही है, पीछे से तरल पदार्थ उसके चारों तरफ उबलता है, ऐसा निकलता है उसमें से। धर्मदास क्या देख रहे हैं कि चींटियां उस लकड़ी से बाहर आने का प्रयत्न कर रही हैं सुराख से, और उस बाहर जो तरल पदार्थ उसके ऊपर जल सा उबल रहा था, उसमें गिर गिर के चटक चटक जल रही है। आगे को जाती है तो अग्नि फूक रही है। अब धर्मदास, क्योंकि साधु भगत जो है वो दयालु होते हैं, उनमें दया बहुत होती है, एकदम हाथ खड़ा का खड़ा रहेगा, रोटी बना ली जितनी बना ली, उसी समय लोटा पानी का उस लकड़ियों पर डाला, बुझा दी, और बैठ कर माथे पर धर कर बैठ गया, भगवान आज तो जुल्म हो गया, इतने जीव मार दिए मैंने इस पापी ने, इतनी भोजन में इतनी हिंसा होगी, आज मैं आहार नहीं करूंगा। अब पर डिसीजन ले लिया कि आज मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, इसे किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप ना लगेगा। इस उद्देश्य से उसने वह सारा भोजन एक थाली में रखा, ऊपर कपड़ा स्वच्छ डाला और संत की तलाश में चल पड़ा। हम साधु संत किसने माने हैं ज्यादातर? जिसने लाल कपड़े पहन रखे हो, या कति और दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी हो, या कपड़े ना हो, तन पर लंगोट हो, दाढ़ी मूछ जरूर बढ़ रही हो और ऊपर का शीश पर जटा हो, या कति मूंड मुड़ा रखा हो, गोटम गोट हो रहा हो। ऐसी कोई विशेष साधु जिसने बाह्य आडंबर कर रखा हो, हम उसने संत मानते थे, अब तो नहीं माने। आगे क्या देखा कि परमेश्वर कबीर जी कहते, सो छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक हिंदू संत का रूप बना के, अन्य रूप बना के एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। एक जल का लोटा उनके पास रखा था। धर्मदास जी ने देखा कि सामने महापुरुष बैठे हैं, जाके प्रणाम किया, भोजन रख दिया और कहा, महात्मा जी भोजन पाओ, आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, ठीक है धर्मदास, रख दे, भूख लगी है भाई, रोटी खाऊंगा। अब जब धर्मदास नाम कहा तो ध्यान से देखा कि ये तेरा नाम कैसे जानता है संत। फिर आप पे अंदाजा ला लिया कि मैं बहुत भंडारे धर्म यज्ञ करता हूँ, भंडारे करता हूँ, साधु संतों को बुलाता हूँ, उनमें से कोई एक होगा। अब परमात्मा ने क्या किया कि जो लोटा पानी का लिया हुआ था जल, अपने लोटे में से जल हाथ पर रखा और ऐसे कोई मंत्र सा बोल के सारी रोटी राटियां पर सब्जी पर छिड़क दिया जो थाली में रखी थी। पानी छिड़कते ही क्या हुआ, जल छिड़कते ही क्या हुआ कि पूरी जो सब्जी रोटी थी उन सब की चींटियां बन गई और मुख में अंडे ले रखे अपने, पूरी काली थाली होगी। जब परमात्मा उसी रूप में आ गए, जिंदा वाले महात्मा का स्वरूप बना लिया, जिस स्वरूप में पहले दिन चर्चा हुई थी, वार्ता हुई थी, और कहा कि ए वैष्णव साधु, हे महाराज जी, आपने वो कह रहे थे कल हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते, तेरे तक कसाई भी अच्छा, इसी पाप का भोजन मने खवाने आया था, ले जा तेरे ठाके भोजन को। अब सामने देखे तो वे परमात्मा चरण पकड़ दिए, रोए रोए नो कहे, भगवान माफ कर दे मुझ पापी ने, हे परमात्मा मेरे से गलती बन गई, सारी रात आपको पुकार रहा था, सारी रात आपकी मैंने चाह थी, हे परमात्मा मुझ पापी पर दया करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ। आपकी सारी सच्ची बात लगे थी पर मेरा मन पापी मानना नहीं था, क्योंकि पुराना रंगना चढ़ रहा था। अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। फिर परमात्मा कबीर जी ने उसका सारा सृष्टि रचना सुनाई, फिर सतलोक दिखाया, बेटा मैं भगवान हूँ, और ये भोली आत्मा नहीं समझती, नहीं पहचान पा रही। जब ऊपर जाकर देखा कि हे सचमुच परमात्मा, आप पूर्ण परमात्मा हो। धर्मदास जी ने पूछा, परमात्मा फिर तो ये सारे वेद और कतेब झूठी हैं,
ये सब विष्णु जी को भगवान बताते हैं, निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते हैं वेद कतेव झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं वो समझे नहीं। ये वेद और कतेव जितनी भी हैं, कुरान पुराण, ये कतेव के हैं, और चारों वेद कहते झूठे नहीं हैं। झूठे हुए हैं तो नजर समझ नहीं पाए। इनमें चारों वेदों में मेरा वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। इस प्रकार उस परमेश्वर ने उस अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाया, जो आज हमारे काम आया। बोलो सतगुरुदेव।